सीएम, मेरा नाम नीलेश कुमार दुबे और उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट जिसकी बात की जाए तो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए प्रयागराज। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और आज आपके बीच में एक अपना जो प्रोडक्ट आता है एग्रीकल्चर का, अपना खेती का जो प्रोडक्ट आता है हरी संजीवनी जो प्रोडक्ट अपनाता है उसके बारे में कुछ आज मैं बात करने वाला हूँ। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ उसके बारे में मैं बता दूँ कि आज ये जो हमारा संगम क्षेत्र होता है, संगम क्षेत्र से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब गंगा जी आगे बढ़ती हैं तो जो कछार का बहुत बड़ा बेल्ट होता है, आज उस कछार में हम लोग मौजूद हैं। और इस कछार में सब्जी की बहुत बड़ी खेती होती है। इस क्षेत्र में अगर परवल की खेती की बात की जाए, खीरे की बात की जाए, ककड़ी की बात की जाए, तमाम तरीके की सब्जियां यहाँ उगाई जाती हैं। और अब आज हम जिस क्षेत्र में मौजूद हैं वहाँ पे हमारे किसान भाई हैं जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, और वो किसान भाई आज हमारे बीच में मौजूद हैं जिनको अपना हरी संजीवनी का प्रोडक्ट समझ में आया था और उसको इस्तेमाल किया था उन्होंने। आज उनके खेत पे हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे इसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए कि जो अपना वो हरी संजीवनी यूज़ करते हैं उसका रिज़ल्ट क्या है, उससे वो कितने संतुष्ट हैं, क्या बेनिफिट उनको मिला, आज उन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने किसान भाई की तरफ। आज हमारे बीच में मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, हमारा नाम गेंदालाल बिंद है सर। गेंदालाल बिंद जी। जी सर। ये किस गांव के आप रहने वाले हैं सर? गांव का नाम क्या है? ककरा दुबावल है सर। ककरा दुबावल, ये प्रयागराज का क्षेत्र आता है, ये गंगा जी के कछार के साइड जी में सर। आता है। तो सर आप मेन बिजनेस आपका ये खेती का है? जी सर। जी जी। खेती किस किस चीज़ की खेती करते हैं सर आप? सर, यहाँ पे हर चीज़ की खेती होती है। परवल की खेती होती है, हनुमाना की, खरबूजा की, ककड़ी, खीरा, करेला की, हर एक चीज़ की हर चीज़ की जाती खेती है होती सर। है। अच्छा, ये जो सब्जी आप की सारी खेती यहाँ पे होती जी, है सब्जी सर। की टोटल खेती आप करते हैं यहाँ पे। ये जो आज आप प्रोडक्ट अपने हाथ में ले रखे हैं, ये अपना आरसीएम का हरी संजीवनी जी सर। और ये स्प्रे मैक्स 85 और अपना रैपिड जो आपने ले रखा जी है, सर। तो ये प्रोडक्ट सर अभी कितने दिन से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? कितनी फसलों में आप इस्तेमाल कर चुके हैं? ये सर, पहली ये बार किए हैं या इसके पहले भी कर नहीं, चुके हैं? इसके पहले भी किया है सर। इसके पहले धान या गेहूँ में इस्तेमाल किए थे। हम लगभग इस प्रोडक्ट को 1.5-2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं 1.5-2 सर। साल से, यानी धान में भी आपने इस्तेमाल किया और गेहूँ में भी इस्तेमाल किया। हाँ सर। उसमें क्या रिस्पांस आपको मिला इसका? उसमें भी हमें अच्छा रिजल्ट मिला। धान जो हम उसमें रासायनिक डालते थे उससे अच्छा बेनिफिट है। उसमें क्या है कि दाना उसका कम होता है, लेकिन वो 3 बार डालना पड़ता है। वो हमें महंगा पड़ता है, ये हमें महंगा नहीं पड़ता है सर। एक बार ले लेते हैं, 3 स्टेप में इसको डाल देते हैं। ये हमें सस्ता यानी आपको पड़ता ये है। सस्ता भी पड़ जाता है? सस्ता भी पड़ जाता है, अच्छा भी है। तो अभी आपने जो ये प्रोडक्ट वो अपना इस्तेमाल किया है, जी सर। हरी संजीवनी, रैपिड और स्प्रे मैक्स, ये आपने परवल की खेती में इस्तेमाल किया है। जी सर। जो आज हम आपके खेत पे मौजूद हैं, जी जो सर। परवल की खेती आपने किया है यहाँ पे। देखिए, परवल की खेती अभी मैंने आसपास देखी, बहुत से लोगों ने कर रखा है यहाँ पे। जी सर। और यहाँ पे जो परवल की खेती हो रही है, तो जैसे मैं एक एवरेज की बात करूँ, वैसे परवल आपने टोटल कितना लगाया है? सर, टोटल 2 बीघे लगा है 2 सर। बीघे आपने परवल लगा रखे हैं। तो 2 बीघे में पूरा अपना हरी संजीवनी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जी सर, पूरे। अच्छा, 2 बीघे में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने हरी संजीवनी इस्तेमाल नहीं किया है जी सर। और आपने किया है, तो हम एक आंकड़े के लिए, एक एवरेज के लिए, जिससे एक आंकड़ा मिलेगा हमारे सभी किसान भाइयों को और एक जानकारी लोगों को मिलेगी। आपसे एक बात मैं जानना चाहता हूँ, 1 बीघे का एक आंकड़ा लेकर के मैं चलता हूँ जी सर। कि 1 बीघे में जो परवल की खेती होती है, जी सर। जैसे बाकी जो किसान भाई किए हैं और आपने किया है, तो 1 बीघे में जो फसल निकल रही है, परवल की जो फली निकल रही है, फल निकल रहा है, जी सर। तो एवरेज थोड़ा हमें बताइएगा। जैसे वो लोग तोड़ते हैं जो फसल, जी आप सर। भी तोड़ते हैं, तो वो अभी अपने फसल को कितने दिन पे तोड़ते हैं? सर, हमारे बगल में सर वो एक लोग का खेत है सर। जी। वो हफ्ते में तोड़ते हैं। 7 दिन पे तोड़ते 7 हैं? दिन पे, 6 दिन पे वो तोड़ते हैं सर। अच्छा, 6 दिन 7 दिन पे तोड़ते हैं, तो जी 1 सर। बीघा 6 दिन 7 दिन पे तोड़ते हैं वो, तो कितनी फसल निकलती है उसमें? उनका 8 कट्टी से लेकर 10 कट्टी तक 8 से न्यूनतम 10 निकल कट्टी। रहा है। अच्छा, कट्टी का मतलब हो गया कि जो माने 50 किलो 50 का केजी बोरा। का जो हमारी बोरी जी, होती है सर। जी, जी। वो 8 से 10 बोरी ये निकलता है, यानी हाँ 8 सर। से 10 कट्टी का एवरेज हो गया कि लगभग 5 से 6 कुंटल का हम मान जी के सर। चलते हैं। 5 कुंटल के आसपास, 4 से 5 4 से कुंटल, 5 कुंटल 4 से 5 कुंटल, ठीक है ना? जी सर। आप जो फसल लगाए हैं, आप सर। अपना 1 बीघे का जो फसल है, जी सर। आप कितने दिन पे तोड़ते हैं? सर, हम अपने खेत में डेली नियम बनाए हुए हैं कि डेली 2 बोरी तोड़ते हैं। प्रतिदिन? हाँ, प्रतिदिन लोकल बाजार में ही दे देते सेल हैं। कर देते हैं आप? सेल कर यानी देते आप हैं। पर डे तोड़ करके हाँ। लोकल बाजार में ही आप सेल कर देते हैं और जी ये लोग सर। मंडी को शायद ले जाते होंगे जी हफ्ते में सर। 1 दिन। हाँ सर। तो आप प्रतिदिन तोड़ते हैं तो 2 बोरी तोड़ते हैं, जी सर। और वो हफ्ते में अगर तोड़ रहे हैं, 7 दिन पे तोड़ रहे हैं अपना परवल का जी फसल, सर। तो लगभग उनका 10 कट्टी के आसपास, यानी 5 कुंटल का एवरेज आ रहा जी है। सर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, हमारे किसान भाई गेंदालाल जी, बिंद जी ने जैसा कि बताया कि वो अगर 1 हफ्ते में तोड़ते हैं, 7 दिन पे तोड़ते हैं, तो उनका लगभग 10 कट्टी के आसपास 5 कुंटल का आ रहा है एवरेज। और आप प्रतिदिन तोड़ते हैं 2 कट्टी, यानी 1 कुंटल पर डे तोड़ रहे हैं, एवरेज इनका देखा जाए। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 7 दिन में इनका 14 कट्टी होता है, यानी 7 कुंटल ये फसल तोड़ते हैं और वो लोग 5 कुंटल तोड़ते हैं। जी सर। इसमें और क्या क्या आपने इस्तेमाल किया है? सर, यही एक रैपिड स्प्रे मैक्स और हरी संजीवनी 3 प्रोडक्ट
केवल अपना ये 3 चीज़ इस्तेमाल किया और कोई रासायनिक खाद, और रासायनिक का कोई खाद नहीं, कोई भी रासायनिक खाद कुछ यूज नहीं इस्तेमाल करते किए हैं सर। इसी को हम इस्तेमाल किए। केवल ये इस्तेमाल करते हैं। लोग बताते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा करिए, हम्म। इससे और बेटर होगा। हम कहा नहीं, हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, हम इसी के बारे में हमें जो जानकारी जी है जी जी जी। अभी इसी का रिजल्ट हमें लेना है। यानी हम आपको आज यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो परवल की हमारी फसल आपको अभी मैं दिखाऊंगा, जो फल लगा हुआ है, ये 100% ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट से तैयार किया हुआ फसल आपके बीच में। और सबसे खुशी की बात, बहुत अच्छा रिजल्ट इन्होंने बताया कि उनसे एवरेज में हम 2 क्विंटल ज़्यादा चल रहे हैं। और शायद उन लोगों ने और भी व्यवस्था कर रखी होगी और भी चीज़ें इस्तेमाल करते होंगे। खैर वो जो करते होंगे वो तो अभी किसान भाई यहाँ खेत पे मौजूद नहीं है, तो मैं उनसे भी बात करता। बहरहाल मैं थोड़ा सा चलूँगा सर को लेकर के अब इनके फसल के तरफ, जो फसल इन्होंने लगाई है, इस फसल के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। तो सर इस डब्बे को हम लोग नीचे रखेंगे और थोड़ा इस फसल की तरफ हम लोग आएँगे। थोड़ा नीचे पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी जो ये परवल की खेती की गई है। अब यहाँ पे आइए, थोड़ा सा ये गौर करते हैं यहाँ पे। जैसे ये फल देखिए हमारे बीच में, ये परवल का फल लगा हुआ है, ये टोटल यहाँ पे ये फल पूरा लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं एवरेज। ये सर जो ये नया हाँ। पेड़ की जो कनई है, जी 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 अब इससे आप देखेंगे, ये अपनी हरी संजीवनी की जितनी ये गांठ है सर, जी जी, हर गांठ पे अपना फल लगा हुआ है। देखिए ये एक नई जानकारी सर ने हमें दिया है। अब देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक जितनी पाती है सर, उतना अपना फल लगा हुआ है। देखिए सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो पूरा फसल है, यहाँ पे अगर देखा जाए, थोड़ा सा बात किया जाए यहाँ पे, तो सर ने जो बात किया कि ये जितनी गांठें आ रही हैं, ये आप गौर करिएगा सर, बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि ये जितनी गांठें आ रही हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में कि हर गांठ पे फल आ रहा है, हर पॉइंट पे फल यहाँ पे लगा हुआ है इस फसल में। ये परवल का जो आप देख रहे हैं खेती, इसमें अब आप एक चीज़ समझिए। यही नहीं सर, जितने जी गवाह है, जितने टेरी हैं, नई कनई है, इसमें आप देखेंगे इसमें भी वैसे। अच्छा ये छोटी भी है तो देखिए इसमें भी फल लगा हुआ है। आपको पूरा फल। अच्छा एक चीज़ हमें बताइएगा सर, क्या उनके फसल में ऐसा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं है सर। हर गांठ पे उनके यहाँ फसल नहीं लगी नहीं है। जी जी, चलिए अभी उसको देखेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे ये फल है आपका परवल का, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। जी सर, ये तैयार तो हो चुका है। ये जो आपका तैयार हुआ, जैसे ये मान लीजिए फली लगी, जी सर, तो ये कितने दिन में तैयार हो जाता है सर? ये सर 3-4 दिन में, 3 दिन में तैयार हो जाता है। हाँ 3-4 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा इसी साइज का वो 7 दिन में तोड़ रहे हैं? जी सर, इसी साइज का वो, इसी साइज को वो, यानी उनसे समय से पहले हमारा तैयार हो जाता है। जी सर, जी जी। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी और बड़ा अच्छा आपने अनुभव शेयर किया यहाँ पे। और ये जो पूरा फसल आप देख सकते हैं, बहुत गजब का। हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं कि ये कछार का क्षेत्र है, ये ज़मीन बिल्कुल समतल नहीं होती है। ये परवल की खेती ऐसी खेत में की जाती है जहाँ पे पानी लगना नहीं चाहिए, शायद पानी लगने पे नुकसान कर देता है। इसमें पानी बस ऐसे ही चाहिए होता है कि पानी आया और निकल गया, वो इसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ होती है। और जिस जगह पे ये लोग खेती कर रहे हैं, आपको मैं बताऊं, बरसात के महीने में ये पूरा डूब जाता है। जी सर, तो यहाँ सिंचाई का कोई बहुत अच्छा साधन आपको नहीं मिलेगा। सिंचाई का बहुत अच्छा साधन नहीं होता है कछार सेट में। लेकिन उसके बाद भी सर ने जो खेती कर रखी है परवल की, बहुत ही गजब की है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इधर आप लोगों को और मैं दिखाना चाहूँगा। ये पूरा देखिए, अब ये पूरा फल लगा हुआ है सर। इसकी तोड़ाई अभी हुई नहीं सर, अभी कब इसकी तोड़ाई हुई है सर? अभी 2 दिन हुए हैं। 2 दिन हो गए। अच्छा आज इसको आप निकालेंगे फिर? हाँ आज इसको नहीं, आज नहीं निकालेंगे सर, इसको कल निकालेंगे। 2 दिन हुआ है, तब 3 दिन हो जाएगा, तब इसको कल। बहुत अच्छी बात है सर। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा सर, यहाँ पे गेदालाल सर की एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आप ये घर में भी इस्तेमाल करते होंगे? यस सर। तो आपने बाज़ार का जो परवल खाया है, जी सर, उसके और इसके टेस्ट में क्या अंतर है? नहीं, टेस्ट तो बिल्कुल अलग है सर। जी जी जी, बिल्कुल। ये अपना जो ये हरी संजीवनी जो इसमें हम डाले हुए हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट को हम, ये फल को हम खाते हैं, इसमें जो स्वाद है मार्केट में जो हमारे बगल का परवल है उसमें वो स्वाद नहीं है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा सर को टेस्ट भी किसी बगल में टेस्ट भी कराया हूँ कि इस परवल में स्वाद में भी चाहिए। टेस्ट में लोगों को अंतर मिला जो, यानी यूँ कह सकते हैं कि परवल का जो नेचुरल टेस्ट होता है, आपको हरी संजीवनी से वो नेचुरल टेस्ट मिल रहा है। जी सर। ये आप यहाँ क्या मैसेज देना चाहेंगे हिंदुस्तान के सभी किसान भाइयों को? क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या अपना हरी संजीवनी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए? सर हम यूज़ किए हैं, हमें विश्वास हो गया है, भरोसा हो गया सर। हम सारे किसान भाइयों को यही कहना चाहेंगे कि हरी संजीवनी ऑर्गेनिक अपना प्रोडक्ट यूज करें। सबसे ज़्यादा पैदावार होगी, सबसे ज़्यादा इसमें बिजनेस मिलेगा खेती में, खेती के।
यानी आप इससे संतुष्ट हैं? जी सर। यानी आगे ज़्यादा से ज़्यादा फसलों में आप इसको इस्तेमाल करेंगे? जी सर। अच्छा, आसपास के किसान भाइयों को भी बोलेंगे इसको इस्तेमाल करने के हाँ, लिए? बोले हैं एक भैया लोग देखे हुए हैं, पूछे, उनको मांग किए, हमने दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे और किसी को आपने यूज़ कराया है? जी सर। तो क्या अभी वो अपने खेत पे मौजूद होंगे? जी सर, मौजूद हैं। चलिए, आप तो उनसे बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी हम लोग आप चलेंगे। उनसे बात करेंगे, जो उनका है जी। अच्छा खराब रिजल्ट वो बताएंगे सर। जी, जी। तो सर ने यहाँ पे खुद भी इस्तेमाल किया है और किसी किसान भाई को भी आपने इस्तेमाल कराया, जैसा कि अभी बगल में उनका खेत है, यहाँ पे शायद वो मौजूद हैं, जिन्होंने अपना हरी संजीवनी यूज़ किया है। तो अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या उनका अनुभव रहा है। और बड़ा अच्छा लगा सर, और आगे से आगे इस फसल को आप इस्तेमाल करते जाएँगे, अपने जी प्रोडक्ट को सर, इस्तेमाल हमें करते जी जाएँगे। सर, इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस पे हमें भरोसा है सर। चलिए, तो एक बार सर एक बार बोलेंगे जय RCM, जय आर सर। जय हरी संजीवनी। जय हरि सिंह। थैंक यू।